मार्केट में काम करने वाला कोई भी अभी फिलहाल बढ़िया नहीं है, फिर इसकी वजह से मैं किसी को कैसे हो यही सवाल नहीं पूछने वाला, क्योंकि हर कोई बंदा बोलेगा यार मार्केट गिर रहा है, पोर्टफोलियो माइनस हो रहा है, मार्केट ग्रीन नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। तो यही सवाल सब लोगों के मन में है। तो दोस्तों देखिए देखिए कि आज का दिन था, मंडे का था, और पिछले 1.5 महीने से जो सिलसिला चालू है वही सिलसिला चालू। निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है। आज का दिन आप बोलेंगे यार मार्केट तो गिरा है, अहम कैसा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आज निफ्टी लगभग 80 पॉइंट माइनस है, फिर निफ्टी प्लस है, बैंक निफ्टी प्लस है, स्मॉल कैप सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। तो मतलब अच्छे खासे मतलब जो हमारा फ्राइडे को क्लोज हुआ था उससे थोड़ा बढ़े हुए हैं। मिड कैप सेक्टर में थोड़ा सा बाउंस बैक आ रहा है, तो थोड़ा जो ये लेवल है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का दिन खास यही था। आज का दिन का जो मतलब आप बोलेंगे ना, तो मतलब आज के दिन का मैन ऑफ द मैच, तो आज के दिन का मैन ऑफ द मैच यही है कि मार्केट आज ठीक है, भला ही निफ्टी गिरा, लेकिन निफ्टी के लिए कारण क्या है वो भी मैं बताने वाला हूं। लेकिन आज मार्केट में ज्यादा जब बोलते हैं सेलिंग, तो सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा। ओके, तो पहले बात करते हैं कि निफ्टी क्यों गिरा। क्योंकि अभी सब लोगों को पता है कि मेक इन इंडिया, मेरा भारत महान, भारत में ही बनेगी चीजें, ये हम लोगों को लगता है। वैसा ही अभी अमेरिका में जो नया प्रेसिडेंट होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप, उसका भी यही कहना है। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, वैसा उनका कहना है कि अमेरिका फर्स्ट। और फिर उसके बारे में जो फेड के चेयरमैन है जेरोम पावेल साहब, और उन्होंने कहा है कुछ तो, और फिर उसके बाद उन्होंने कल ये भी बात कही कि भले ही मैंने 2 महीने में 2 बार रेट कट किए हैं, लेकिन आगे जल्दी रेट कट नहीं होंगे, ये उनका बयान है। और इसकी वजह से आप लोगों ने देखा कि आईटी सेक्टर में लगभग 3% का करेक्शन देखने को मिला आज ही एक ही दिन में। और उसमें टेक महिंद्रा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये सब बड़े बड़े स्टॉक्स धाराशायी हो गए। और यही कारण है कि निफ्टी के ऊपर प्रेशर रहा, और इसकी वजह से निफ्टी को संभालने का मौका नहीं मिला। क्योंकि बैंक निफ्टी में खाली बैंकिंग सेक्टर है, लेकिन निफ्टी में सब सेक्टर आते हैं, उसमें भी आईटी सेक्टर का भी बोलबाला है, उसमें वेटेज ज्यादा है, तो उसकी वजह से उसमें संभालने का मौका नहीं मिला। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और सबसे ज्यादा चीज ये है इंपॉर्टेंट कि आज मार्केट में एफआईज की सेलिंग थोड़ी कम रही। मतलब अगर आप दोनों तरफ से देखेंगे तो थोड़ी सेलिंग थोड़ी हो गई या फिर बाइंग भी हो गई। अभी देखिए आज एफआई ने लगभग 1400 करोड़ रुपए का कैश में सेलिंग की, लेकिन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में और इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 1600 करोड़ की खरीदारी की। मतलब ए मायने में देखेंगे तो 200 करोड़ रुपए की बाइंग की, और ये बहुत दिनों के बाद हुई है, बहुत दिनों के बाद। और दोस्तों ये चीज मायने रखती है। अभी एफआईज ने भले ना खरीदे, लेकिन उन्होंने बेचना नहीं चाहिए। वो अगर खरीदेंगे भी नहीं और बेचेंगे भी नहीं, तो भी हमारा मार्केट बढ़ सकता है। और ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि देखिए कि हमारे यहाँ के जब लोकसभा के जो रिजल्ट आए, फिर वो टाइम में हम लोगों ने देखा था कि लगभग निफ्टी हमारा कितना गिरा था। तो लगभग निफ्टी हमारा गिरा था 24,000 से गिरा था, लेकिन उससे पहले दिन निफ्टी 23,300 से 24,300 तक गया था। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 23,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से निफ्टी 4 जून को 1,000 पॉइंट की रैली दी थी और 24,200 तक गया था, और वहां से नीचे 2,000 पॉइंट आया था लगभग 21,200 तक। तो ये पॉइंट निफ्टी का बहुत महत्वपूर्ण है। ये है 23,300। 23,300 के ऊपर जब तक है तब तक बड़े गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन उसके नीचे भी जाता है तो 22,800 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और मार्केट अभी ऐसी कंडीशन में आया है कि अभी यहां से खरीदारी ही करनी चाहिए। यहां से सेलिंग करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। यहां से अगर आप थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे तो फिर आपको थोड़े दिनों बाद, मतलब 1 साल में या फिर 6-7 महीने में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ध्यान में रखो कि अपना ये जो लेवल है, तो अभी ये लेवल से नीचे ज्यादा करेक्शन नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, लोग तरसेंगे,
फिर लोगों के सर के ऊपर पानी बरसेगा, बोलेंगे यार खरीदी किया ऊपर नहीं जा रहा है, पहला भी पड़ा है, नीचे भी लिया वो भी नहीं जा रहा है, ऐसा होगा, कंसोलिडेशन मार्केट में होगा। जो नए लोग आए, जो लोग कोविड के बाद आए ना, तो वो लोगों को, कोविड के बाद जो लोग आए हैं तो वो लोगों को मार्केट का अभी जो मंदी का माहौल है वो पता ही नहीं है। देखा है मैंने 2-2 साल तक निफ्टी माइनस माइनस रहा है, वो भी मैंने देखा है। मतलब 2 साल माइनस मतलब कंटिन्यूसली नीचे 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 5-6 महीने, फिर 6-7 महीने कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद जहां से गिरा वहां तक जाने के लिए भी 1 साल लगा। तो ये पूरा 2 साल का साइकिल भी मैंने देखा है कि मतलब जहां से गिरा वहां तक जाने के लिए 2 साल लगे। तो मतलब अभी ये जो हमारा एक पहाड़ है 26,000 के ऊपर का जो पहाड़ है, वहां तक जाने के लिए भी कितने दिन लगे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट में ना किसी को टॉप पता है ना किसी को बॉटम पता है। लेकिन मार्केट में ये जो लेवल है तो ये लेवल अभी बेचने का नहीं है, इतनी बात पता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे करेक्शन की कारण क्या है, ठीक है हमारा मार्केट बहुत बढ़ गया था 5-6 महीने में, यहाँ से वहां तक गया था, फिर वहां तक आ गया। तो फिर इतना मार्केट में देखिए, मार्केट में अगर कोई बड़ा करेक्शन आता है तो उसके लिए कारण लगते हैं। मतलब ग्लोबल मंदी होनी चाहिए, देश में मंदी होनी चाहिए, जीडीपी ग्रोथ कम होना चाहिए, महंगाई बढ़नी चाहिए, बेरोजगारी बढ़नी चाहिए। वैसा ही कुछ ना ग्लोबल में है ना भारत में है। ये ओनली प्रॉफिट बुकिंग चालू है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई बोलते हैं 17,000 होगा, 18,000 होगा, 19,000 होगा, वो बात छोड़ दो, उनकी बातों का इतना ध्यान मत दे दो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अभी देखिए कि लोकसभा रिजल्ट के दिन का जो लो है वो लो है लगभग 21,200, तो लगभग यहां से 1,000 पॉइंट, तो वहां तक की थोड़ी संभावना, मतलब थोड़ी मतलब 10% ही संभावना है। वहां तक अगर आता है तो खरीदारी करनी चाहिए, आंख बंद करके खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों देखिए अभी मैं बताया आपको कि निफ्टी के लिए बहुत सपोर्ट का लेवल है 22,800, 23,000। अगर 23,500 के ऊपर क्लोज होता है तो ऊपर 24,000, 24,200 तक जा सकता है। अगर 24 के ऊपर टिकता है तो फिर 25 तक भी जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में मतलब ये 2-4 दिन में बहुत बड़ी रैली आ सकती है, लगभग 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी का नेचर आपने देखा होगा, थोड़ा नीचे नीचे जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा और बहुत बड़ी रैली देगा, तो लगभग 2-3% की रैली बैंक निफ्टी में आने वाले 2-3 दिनों में आ सकती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो लगभग 49,800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ए लेवल पे आता है तो आपको बाई करना है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि लगभग 50,450 के आसपास है, 50,500 के ऊपर अगर जाता है तो 51,000, उसके बाद 52,000 तक बैंक निफ्टी कभी भी जा सकता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना जरा थोड़ी सी डरावनी है, मतलब इतना इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का आप सब लोगों को पता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को जो भी उन्होंने मिसाइल दी, मतलब जो मिसाइल यूएस ने दिया है यूक्रेन को, वो मिसाइल रशिया के अंदर डालने की परमिशन दे दी है। और एक सूचना यह है कि पावल साहब, मतलब ये जो फेड के चेयरमैन है अमेरिका के, उनका कहना है कि भाई मैंने 2 महीने कंटिन्यू 2 महीने तो मैंने ब्याज दर कम किए, लेकिन अभी मैं जल्दी ब्याज दर नहीं कम करूंगा। इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन चालू है और इसके कारण डॉलर इंडेक्स बढ़ा है और हमारा रुपया कमजोर हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कल से एनटीपीसी का सब्सक्रिप्शन चालू होने वाला है, मतलब एनटीपीसी का जो है एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आने वाला है, तो उसके अंदर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए जितना बड़ा आईपीओ उतना फ्लॉप होता है, इस सबको पता है। अगर आप लोगों को पता है कि जो मतलब ये जो आईपीओ का क्या रहता है, ग्रे मार्केट रहता है। जैसे देश में चुनाव होते हैं तो सट्टा बाजार रहते हैं, सट्टा बाजार में सट्टा लगता है, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कौन आ रहा है, कौन जीता है, ये सब चलता है। वैसा ही एक ग्रे मार्केट में रेट तय होते हैं, प्रीमियम 1% या 2% के आसपास प्रीमियम है, मतलब लगभग 1-2 रुपए का प्रीमियम चालू है, लगभग 108 रुपए के आसपास का उसका जो मतलब हम लोगों ने देखा है कि उसका प्राइस बैंड है। तो उसके ऊपर 1 या 2% मतलब 2 रुपए या फिर 2-3 रुपए के आसपास उसको आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। मतलब बम्पर लिस्टिंग नहीं होने वाली, इस आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग नहीं होने वाली है, तो थोड़ा ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों ये आज के दिन के लिए इतना ही। और आज के दिन में हम लोगों ने देखा कि मार्केट में क्या माहौल है, एफआई का क्या माहौल है, और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल क्या है,
और ग्लोबल माहौल कैसा है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बहस की है। तो दोस्तों देखिए कि यहीं पे रुकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ये पूरे वीडियो के अंदर ना मैंने किसी को खरीदी की राय दी है ना बिक्री की राय दी है। कोई भी बंदा इस वीडियो को देख के अगर खरीदी करेगा तो उसके लिए ना मैं जिम्मेदार रहूंगा ना मेरा चैनल जिम्मेदार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबाना नहीं भूलना है।